आज हम जेईई मेन 2020 और 2021 के कंटिन्यूटी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए जब हमारा एक्स लेस देन 0 हो और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जब हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और जी एक्स हमें दिया हुआ है जब एक्स प्लस 1 लेस देन 0 हो और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी जब हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये हमें दो फंक्शन दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि जी एफ ऑफ एक्स ये हमारा जो है ये सतत है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमसे ए प्लस बी का मान पूछा जा रहा है। तो अगर हमारा जी एफ ऑफ एक्स ये हमारा कंटिन्यूअस है तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है ये भी हमारा कंटिन्यूअस होगा। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा तभी हमारा जी ऑफ एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारा एफ एक्स भी हमें मिल गया कंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस ए, एक्स लेस देन 0 जब था और एक्स माइनस 1 का मॉड जब हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो हमें मिल गया है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है। तो अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये तीनों पॉइंट हमारा बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमारा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ 0 माइनस, यानी कि एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस, यानी कि आर एच एल। ये हमें कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो ये हमारी तीनों वैल्यू बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो मॉड के अंदर -1 है तो हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पे एफ ऑफ 0 माइनस यानी कि एल एच एल निकालेंगे। तो एल एच एल के लिए हमारा फंक्शन है एक्स प्लस 1, तो हम अगर इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमें ए मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया ए इज इक्वल टू 1, हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब हम बी की वैल्यू निकालते हैं। हमें दिया हुआ है कि जी ऑफ एफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस है, तो हमारा जी एक्स के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं आना चाहिए जो असतत हो। अगर ये हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो जी एक्स के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं आना चाहिए जिससे हमारा फंक्शन असतत हो। तो हम क्या करेंगे, अगर जी के अंदर हमारा यहाँ 0 मिलता है तो हमारा फंक्शन असतत हो जाएगा। तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, तभी हमारा फंक्शन असतत होगा, तभी हमारा जी ऑफ एक्स के अंदर 0 मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कब कब मिल रहा है। हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस ए, एक्स लेस देन 0 पे और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू -1 पे अपना फंक्शन चेक करते हैं तो हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। और हमें क्वेश्चन में पहले से ही पता है कि एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस है। तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू -1 पे हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो वहाँ पे हमारा भी एल एच एल आर एच एल बराबर ही होगा, क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एफ ऑफ एक्स ये हमें कंटिन्यूअस तो दिया ही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू पहले -1 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जी एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू होगा जी ऑफ एफ ऑफ -1 का माइनस, यानी कि एल एच एल इज इक्वल टू हमारा होगा जी ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस, यानी कि आर एच एल। ये हमारा तीनों पॉइंट बराबर होगा। हम एफ ऑफ -1 तो हमें ये फंक्शन मिलेगा। तो ए की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, 1 मिली हुई है। एक्स की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जी ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 1 माइनस यानी कि लेस देन लेंगे 0 से तो भी हमें यही वैल्यू मिलेगी। ए का मान हमारा 1 है और एक्स की जगह -1 रखेंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा जी ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम -1 से बड़ी वैल्यू लेंगे यानी कि आर एच एल, तो उसके लिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा जी ऑफ 0 प्लस। अब हम क्या करते हैं, एल एच एल और आर एच एल निकालने के लिए हम जी एक्स का फंक्शन लेते हैं। तो हमें जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी जब ये हमारा एक्स लेस देन 0 था और ये हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 था।
तो हमें ये जी एक्स इज इक्वल टू ये में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, पहले जी ऑफ ज़ीरो निकालते हैं। तो हम जी ऑफ ज़ीरो निकालेंगे तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 प्लस बी, यहाँ ज़ीरो रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस बी मिल गया। ज़ीरो माइनस निकालेंगे LHL, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, यहाँ पे हम ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं हम एफ ऑफ जी इज इक्वल टू LHL कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये हमारा LHL है। तो यहाँ से हमें b इज इक्वल टू 0 मिल गया। हमें a प्लस बी का मान बताना था, तो हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू a का मान 1 है, b का मान 0 हो गया, तो हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 1 मिल गया। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 साइन माइनस पाई एक्स बाई 2 जब हमारा x लेस देन है -1 से, और दूसरा फंक्शन हमें दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी का मॉड, और ये है हमारा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 1 से, और तीसरा में दिया हुआ है साइन पाई एक्स जब हमारा x ग्रेटर देन 1 है। तो हमें ये दिया हुआ है और कह रहा है कि हमारा एफ ऑफ x ये जो है ये हमारा कंटिन्यूअस है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें a प्लस बी का मान बताना है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ a, ये हमारा बराबर होगा अगर कंटिन्यूअस हमें दिया हुआ है। तो हमें a प्लस बी का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे LHL और RHL निकाल के इक्वल कर देते हैं, तो हमें a प्लस बी का मान मिल जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं हम इसे। तो हमारा एफ ऑफ x इज इक्वल टू है 2 साइन माइनस पाई एक्स बाई 2 जब हमारा x लेस देन -1 है, और दूसरा में दिया हुआ है मॉड ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी जब हमारा -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू एस है और लेस देन इक्वल टू 1 है, और तीसरा में दिया हुआ है साइन पाई एक्स जब हमारा x ग्रेटर देन 1 है। ये हमें एफ एक्स दिया हुआ है और कह रहा है कंटिन्यूअस है, तो LHL RHL और एफ ऑफ ए तीनों को बराबर करते हैं, ए बी का मान मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 पे ही फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हम x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 पे ही हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ पहले हम RHL निकालते हैं, तो 1 प्लस ये हमारा है RHL, तो इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा साइन, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, RHL निकाल रहे हैं, तो हमें साइन पाई एक्स ये वाला फंक्शन लेंगे, तो हम यहाँ पे x एग्जाम 1 रखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, हमें RHL 0 मिल गया। अब हम क्या करते हैं LHL निकाल लेते हैं, तो LHL के लिए हमारा ये सेकेंड वाला फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा, इसमें हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा मॉड a प्लस बी प्लस 1, ये हमें LHL मिल गया। अब दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, RHL इज इक्वल टू LHL, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू -1। हमें a प्लस बी का मान निकालना था, तो यहाँ से हमें a प्लस बी इज इक्वल टू -1 मिल गया, हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमें x इज इक्वल टू -1 पे भी निकालना है, क्योंकि दो जगह हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हम x इज इक्वल टू -1 पे भी चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू हमारी वहाँ पे भी आएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले LHL निकाल लेते हैं। तो LHL के लिए एफ ऑफ 1 माइनस इसमें हम चेक करेंगे, अभी हमारा LHL के लिए फंक्शन है 2 साइन माइनस पाई एक्स बाई 2, यही हमारा x लेस देन था -1 से, तो इसके लिए हमारा फंक्शन यही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -1 रखेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 साइन पाई बाई 2, तो यहाँ से हमें मिल गया 2, यानी कि LHL हमें 2 मिल गया। अब हम RHL निकालते हैं, RHL यानी कि -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हमारा फंक्शन था मॉड ax स्क्वायर
प्लस बी प्लस एक्स, ये हमें दिया हुआ था। RHL के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ -1 प्लस वैल्यू रखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम -1 रखेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा a प्लस बी -1 मॉड में, हमें ये मिल गया। अब क्या करते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL कर देते हैं। LHL इज इक्वल टू RHL, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड a प्लस बी -1, ये हमारा था RHL, और LHL हमें मिला था 2, ये हमारा LHL इज इक्वल टू RHL हो गया। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेगी, a प्लस बी -1 इज इक्वल टू प्लस -2, तो यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो हम क्या करेंगे, 3 वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो दोनों पॉइंटों पे हमारा फंक्शन सेम आना चाहिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू -1 हमें निकालना था, a प्लस बी का मान, a प्लस बी इज इक्वल टू -1 हमें मिल गया। हमें दिया हुआ कि कंटिन्यूअस है, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 दोनों पे वैल्यूज हमारी बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू -1 दोनों में बराबर आ रहा है, और ये a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इसको नहीं लेंगे, नहीं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कंटिन्यूअस है, इसलिए हम जो दोनों में इक्वल है वही वैल्यू लेंगे। तो a प्लस बी का मान हमें मिल गया -1, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर में और cos ऑफ 2x -1 अपॉन 2, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और इंटू में पाई भी है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें इसे सॉल्व करके कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बताना है, कहाँ पे है ऑप्शन चेक करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसे आगे सॉल्व करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को अलग कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा -1 अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा cos और पाई का इंटू करवा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई x माइनस पाई बाई 2 को दोनों के नीचे अलग कर दिए हैं। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, हमें पता है कि cos अगर -θ होता है तो ये इज इक्वल टू हो जाता है cos θ के, ये हमें पहले से पता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें f ऑफ x इज इक्वल टू मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, और यहाँ पे था cos पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, और यहाँ पे cos पाई बाई 2 माइनस θ, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा sin θ। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंटू करवा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x sin पाई एक्स माइनस साइन पाई एक्स, हमें f ऑफ x ये मिल गया सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे हमारा साइन पाई एक्स ये हमारा हमेशा कंटिन्यूअस है, ये भी हमारा कंटिन्यूअस है साइन पाई एक्स। अब यहाँ पे बचता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हमारा इंटीजर वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। जब हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर वैल्यू आती है तो वहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो ये फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूअस है, साइन पाई एक्स हमारा कंटिन्यूअस है। जब ये हमारा इंटीजर वैल्यू देगा तो वहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हमारा हमेशा कंटिन्यूअस है, ये भी हमारा हमेशा कंटिन्यूअस है, पर इंटीजर वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हमारा यहाँ पे पूर्णांक वैल्यू मिलती है तो वहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है जहाँ पे हमें पूर्णांक वैल्यू मिलती है। ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, हमें ऐसे मिलता जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जब x की इंटीजर वैल्यू मिलेगी तभी ये हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा, अब ये हमारा इंटीजर बन रहा है, हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू a, ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। जब इंटीजर होगा तो हमारा साइन पाई एक्स जो होगा, जब हमारा x इंटीजर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमारी हमेशा 0 होती है, क्योंकि साइन एंड पाई
जहाँ पे साइन n पाई यानी कि n = 1 2 3 रखेंगे तो वहाँ पे इंटीजर वैल्यू पे हमारा साइन 0 होता है, ये हमें पहले से पता है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन a पाई = 0 होगा, क्योंकि हमारा a इंटीजर है, a बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो ये हमारा 0 बन जाएगा। तो हमें फंक्शन मिला हुआ है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन पाई x माइनस साइन पाई x। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारा x जो है वो इंटीजर हो रहा है तो वहाँ पे हमारा साइन x 0 हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा साइन पाई x ये भी हमारा 0 बन रहा है, ये भी हमारा 0 बन रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये हमारा जब इंटीजर वैल्यू मिलेगी तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। ये तो हमारा कंटिन्यूअस था, ये साइन पाई x जो था ये भी हमारा कंटिन्यूअस था, केवल बचा था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो जब हमारा x की वैल्यू इंटीजर मिलती है तभी हमें चेक करना था कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे हमारा जब x इंटीजर हो रहा है तो साइन पाई x भी हमारा 0 हो रहा है, तो इससे हमारा ये पार्ट पूरा 0 बन जाएगा, ये भी हमारा 0 बन जाएगा जब हमारी इंटीजर वैल्यू होगी। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमारा इंटीजर वैल्यू मिलेगा तो ये पार्ट हमारा पूरा 0 बन जाएगा। इसलिए हमारा f(x) जो है ये x बिलोंग टू r सभी के लिए हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक वास्तविक x के लिए सतत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, क्योंकि हमारा x बिलोंग टू r के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x मॉड x² - 1 प्लस साइन पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, ये हमें दिया हुआ है और कह रहा है कि x बिलोंग -2 से 2 में सतत नहीं है, तो बिंदुओं की संख्या बताइए। यानी कि x बिलोंग -2 से 2 में असतत बिंदु बताना है, असतत बिंदु की संख्या बतानी है। तो हम क्या करते हैं, पहले अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड को ओपन कर लेते हैं -2 से 2 के बीच में। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। x बिलोंग -2 से 2, तो क्या करते हैं बच्चों, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। पहले x बिलोंग -2 से -1 में, और दूसरा x बिलोंग -1 से 0 में, और तीसरा x बिलोंग 0 से 1 में, और चौथा x बिलोंग 1 से 2 में। हमें 2 नहीं लेना है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो -2 से -1 में उसकी वैल्यू हो जाएगी -2, और -1 से 0 में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मिल जाएगी -1, और 0 से 1 में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 मिल जाएगी। 1 से 2 में हमारा मिल जाएगा 1, फिर 2 तो हमें लेना नहीं है, 1.234 कुछ भी होगा तो उसका इंटीजर वैल्यू हमें 1 मिलेगा। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल चुका। तो हमारा फंक्शन था f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x मॉड x² - 1 प्लस साइन पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, और माइनस था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, हम अपने इंटीजर की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं और मॉड को भी ओपन कर लेते हैं। तो हमें f(x) = मिल जाएगा। यहाँ पे हम पहले -2 से -1 में ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिल गई है -2। -2 से -1 में हमारा मॉड प्लस में ओपन होगा, तो यहाँ हो जाएगा x² - 1 प्लस यहाँ हमारा साइन पाई होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे -2 से -1 में हमें वैल्यू मिली है -2 और +3 है, तो यहाँ पे हमारा पाई बन जाएगा। माइनस अपॉन में 1 होगा ना, क्योंकि -2 + 3 तो हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा माइनस, और यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 नहीं x + 1 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 जो है
ये हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को अलग कर लेंगे और यहाँ पे हमारा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू में -2 मिली थी, तो -2 और यहाँ पे माइनस है तो ये +2 बन जाएगा, और ये माइनस अंदर जाके यहाँ पे हमें हमारा बना देगा -1। ये हमारा +1 जो था ये हमारा मिल गया -1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 - 2x²। ये हमारा fx मिल गया जब हमारा x बिलोंग कर रहा था -2 से -1 में, तब ये हमारा मिल गया। अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं जब हमारा x बिलोंग कर रहा है -1 से 0 में, तब तो यहाँ हमारा fx = हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिली हुई है -1, तो हम यहाँ लिख देते हैं -1, और यहाँ हमारा मॉड जो है वो भी माइनस में ओपन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - x² प्लस यहाँ पे हमारा साइन, यहाँ पे पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा π/2, और आगे हमारा यहाँ बन जाएगा +1 और -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो f(x) = में मिल जाएगा x²। हमने 2 केसेस में निकाल लिया। अब हम निकालते हैं जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में, तब हमारा fx = मिलेगा। तो वहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो था 0 मिला हुआ था, तो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा साइन π/3, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो था पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर +3, तो उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो हमें π/3 मिल गया। और यहाँ पे हमारा था माइनस x की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा -1। तो यहाँ से हमें fx = मिल गया √3 की साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2 -1। अब हमारा 4th केस है जब हमारा x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 में, तब हमारा fx = हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिली हुई थी 1, और भी प्लस में ओपन होगा, तो यहाँ हो जाएगा x² -1 प्लस, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/√2, क्योंकि π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा -1। तो यहाँ से हमें f(x) = मिल गया x² + 1/√2 -3, ये हमारा मिल गया f(x). अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि -2 से 2 में असतत बिंदु पूछा गया था, तो यहाँ पे हम x = -1, x = 0 और x = 1 पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। -2 और 2 पे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये हमें लेना नहीं है, केवल हमें -1, 0 और 1 पे चेक करना है। तो हम पहले x = -1 पे चेक करते हैं, तो LHL RHL बराबर करेंगे। तो हमारा LHL के लिए फंक्शन था, हमें मिला हुआ है 3 - 2x²। तो यहाँ पे अगर हम -1 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा मिल जाता है 3 - 2 यानी कि = 1, और RHL के लिए हमारा फंक्शन था x²। तो यहाँ पे रखेंगे तो भी हमें 1 मिल जाएगा, यानी कि LHL = RHL मिल गया, यानी कि x = -1 पे कंटिन्यूअस है। अब क्या करते हैं, हम x = 1 पे भी चेक करते हैं। x = 1 पे चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले LHL निकालते हैं। तो LHL के लिए हमारा फंक्शन था √3/2 -1, हम यही निकाले थे, तो हमें LHL यही मिल गया। और हम RHL जब निकालते हैं तो हमारा फंक्शन था x² + 1/√2 -3। तो x = 1 पे अगर हम RHL निकाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1/√2 -2, यानी कि यहाँ पे हमारा LHL ≠ है RHL, मतलब x = 1 पे डिसकंटिन्यूटी हमें मिल गई, मतलब एक पॉइंट हमें मिल गया। अब हम x = 0 पे चेक करते हैं। तो x = 0 पे चेक करने के लिए हम पहले LHL निकालते हैं x², तो मैं यहाँ 0 रखेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। और RHL के लिए हमारा फंक्शन था √3/2 -1, ये हमें RHL मिल गया। तो RHL ≠ RHL, यानी कि ये भी हमारा डिसकंटिन्यूटी मिल गई। तो
x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, हमें 2 पॉइंट मिल गए जहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि -2 से 2 में कितने बिंदुओं पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो 2 बिंदुओं पर कंटिन्यूअस नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x लॉग बेस में e है और दिया हुआ है 1 + x/a अपॉन 1 - x/b जब हमारा x < 0 है, और k दिया हुआ है जब हमारा x इज इक्वल टू 0 है, और दिया हुआ है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन √x² प्लस 1 और -1 जब हमारा x ग्रेटर 0 है। फंक्शन दिया हुआ है और हमसे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/k इसी का मान हमसे पूछ रहा है, और हमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। हमें बता दिया कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो हमें x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू भी k दी हुई है, तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अगर कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो हमें यहाँ से मिल गया कि हमारा LHL इज इक्वल टू है RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये हमें मिल गया। तो यहाँ से f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस है, और यहाँ पे f ऑफ 0 इज इक्वल टू में k दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 0 निकालेंगे और f ऑफ 0 प्लस निकालेंगे, फिर f ऑफ 0 के इक्वल कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले RHL निकालते हैं, यानी कि f ऑफ 0 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, प्लस के लिए हमें फंक्शन दिया हुआ है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में दिया हुआ है √x² प्लस 1 माइनस 1, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। हमें पता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर x अपॉन में बन जाएगा √x² प्लस 1 माइनस 1। अब हम आगे इसे क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए परिमेयीकरण कर देंगे x² प्लस 1 और -1 से, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर x अपॉन में मिल जाएगा x² माइनस 1 प्लस 1 और -1 ये मिलेगा, और इंटू में हमें मिल जाएगा √x² प्लस 1 प्लस 1 ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, और हमें पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x होता है, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x अपॉन x² है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे मिल जाएगा -2, और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई, यहाँ पे हमारा लिमिट था x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 या -4, यानी कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस, यानी कि f ऑफ 0 हमारा k है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन जो है वो k है, तो यहाँ पे हमें मिल गया k इज इक्वल टू -4। अब क्या करते हैं, हम LHL भी निकाल लेते हैं, तो LHL यानी कि f ऑफ 0 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, माइनस के लिए हमें फंक्शन दिया हुआ है 1/x लॉग 1 प्लस x/a अपॉन 1 माइनस x/b, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो हमें फार्मूला पता है कि लॉग m/n इज इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n, तो इसी फार्मूले का यूज़ यहाँ पे करेंगे, तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1/x, यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1 प्लस x/a माइनस लॉग 1 माइनस x/b। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे x/a से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे इंटू भी कर देते हैं, यहाँ पे भी हम माइनस x/b से इंटू कर देते हैं और माइनस x/b से डिवाइड भी कर देते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। जब हम इसे इंटू और डिवाइड कर दिए तो हमें लिमिट का फार्मूला पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस x अपॉन x होता है, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। ये हमारा
लिमिट का फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारा log 1 प्लस एक्स अपॉन ए अपॉन में एक्स प्लस 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई। यहाँ से भी हमें इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन बी से इंटू किए हुए हैं, तो हमें यहाँ से मिल गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे हमें मिल गया x अपॉन ए माइनस, और माइनस एक्स अपॉन बी से इंटू किए थे, तो यहाँ पे हमें मिल गया प्लस एक्स अपॉन बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x कॉमन लेके कट कर देंगे, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी मिल जाएगा। ये हमें मिल गया LHL। तो हमारा f ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 पे सतत है। तो यहाँ पे f ऑफ 0 यानी कि k इज इक्वल टू हमें LHL मिल गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, और हमें RHL मिला था -4, और हमें वैल्यू निकालनी थी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन के की, इसी का मान हमें बताना था। तो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की जगह -4 रखते हैं, प्लस 1 अपॉन के की जगह भी -4 रखते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया -5। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू a साइन पाई बाई 2 x माइनस 1, जब हमारा x लेस देन इक्वल टू 0 है, और हमें दूसरा दिया हुआ है tan 2x माइनस साइन 2x अपॉन बी एक्स क्यूब, जब हमारा x ग्रेटर देन 0 था, और कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। तो हमें tan माइनस ए बी का मान बताना है। तो हमें कह रहा है सतत है, तो हमें पता चल गया L, तो LHL इज इक्वल टू है RHL के एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो हम क्या करते हैं, पहले LHL निकाल लेते हैं। तो LHL निकालने के लिए हमारा इक्वेशन है a साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1, और RHL निकालने के लिए हमारा इक्वेशन है tan 2x माइनस साइन 2x अपॉन बी एक्स क्यूब। तो हम इसी दोनों इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो हम पहले निकालेंगे LHL, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन था a साइन पाई बाई 2 x माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ये a साइन माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू में मिल जाएगा माइनस a। अब हम निकालेंगे RHL, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फंक्शन जो है दिया हुआ है tan 2x माइनस साइन 2x अपॉन बी एक्स क्यूब, ये में दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 2x है तो अपॉन में cos 2x कर लेते हैं, इंटू भी cos 2x कर लेते हैं, फिर tan 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1 माइनस cos 2x। यहाँ हम cos 2x से इंटू और डिवाइड किए हुए हैं, तो हमारा sin 2x cos 2x tan 2x बन गया, तो उसको कॉमन ले लिए। अपॉन में हमारा हो गया एक्स क्यूब, और इंटू में कर लेते हैं 1 अपॉन बी। आगे इसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन बी बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, और यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ हो जाएगा tan 2x अपॉन x, और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan x, लिमिट x टेंस टू 0, tan x अपॉन x होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे tan 2x है, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से इंटू भी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं और 4 से इंटू कर लेते हैं। आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो हमें फार्मूला पता है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे हमारा 1 माइनस कॉस 2x है अपॉन 2x स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 अपॉन बी तो था ही, और
टेन टू एक्स अपॉन 2x था, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इंटू में 2 मिल जाएगा हमें, इंटू और 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और इंटू में था 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया 4/b। क्वेश्चन में दिया हुआ है सतत है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -a इज इक्वल टू 4/b। तो यहाँ से मिल गया हमें AB इज इक्वल टू -4। हमें निकालना था 10 माइनस AB की वैल्यू, तो यहाँ पे 10 और AB की वैल्यू मिल गई हमें -4, तो यहाँ पे हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 14 मिल गया। यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू में दिया हुआ है ae की पावर x प्लस be की पावर -x। जब हमारा -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x है और लेस देन 1 के है, और cx² हमें जब दिया हुआ है, हमारा x जो है 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 3 से छोटा है, और ax² प्लस 2cx हमें दिया हुआ है जब 3 लेस देन है x से और x हमारा लेस देन इक्वल टू है 4 के। और हमें दिया हुआ है कि f(0) प्लस f(2) इज इक्वल टू e, हमें ये दिया हुआ है। तो हमसे e का मान पूछा जा रहा है और कह रहा है कि x इज इक्वल टू r के लिए ये सतत है, यानी कि हमें ये दे दिया गया है कि हमारा फंक्शन सतत है। तो यहाँ से हमें पता चल गया LHL इज इक्वल टू है RHL के। हमें सतत दिया हुआ है तो हम कंटिन्यूटी वहीं पे चेक करते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम x इज इक्वल टू 1 पे पहले चेक कर लेते हैं। तो LHL हमारा यहाँ पे हो जाएगा ae की पावर x प्लस be की पावर -x है। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 पे LHL निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिल गया ae प्लस be की पावर -1 होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं b/e, ये हमें मिल गया। अब हम RHL निकालेंगे तो हमारा फंक्शन है cx², तो यहाँ से हमें मिल गया c। तो RHL इज इक्वल टू LHL, x इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे हमें मिल गया ae प्लस b/e इज इक्वल टू c मिल गया। अब हम x इज इक्वल टू 3 पे निकाल लेते हैं। तो हम पहले निकालेंगे LHL। तो LHL के लिए हमारा फंक्शन है cx², तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 9c, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे। तो RHL निकालेंगे तो हमारा फंक्शन है ax² प्लस 2cx। तो हम इसमें x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 9a प्लस 6c। यहाँ भी हम LHL इज इक्वल टू RHL कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9c इज इक्वल टू 9a प्लस 6c। तो 6c इधर ले आएंगे तो हमें मिल जाएगा 3c। तो यहाँ से हमें मिल गया c इज इक्वल टू 3a, ये में c की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 से c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो हमें मिल जाएगा c इज इक्वल टू 3a इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा b/e इज इक्वल टू a 3 माइनस e। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू a3e माइनस e², ये में b की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f(0) प्लस f'(2) इज इक्वल टू e, ये हमें दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, हम f'(x) निकाल लेते हैं। f'(x) निकालेंगे तो ae की पावर x हो जाएगा माइनस be की पावर x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपने fx का, और -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1। दूसरा हमारा हो जाएगा cx 2cx 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3।
और हमारा तीसरा हो जाएगा 3ax प्लस 2c। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमारा f ऑफ x हो गया। तो हमें निकालना है डैश ऑफ 0 f डैश ऑफ 2। तो f डैश 0 के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा a e की पावर x माइनस b e की पावर x। तो हम इसमें f ऑफ 0 रखेंगे तो हमें a माइनस b मिल जाएगा। और f डैश 2 के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा 2ax प्लस 2c। और f डैश 2 के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा 2ac। हम इसमें हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो f डैश 2 हमारा मिल जाएगा 4c। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल गया f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू a माइनस b और f डैश हमारा 2 मिल गया। तब हमारा फंक्शन 2c x था। अब हम x की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमारा मिल जाएगा 4c। हमारा f डैश ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू ई दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें मिल गया a माइनस b प्लस 4c इज इक्वल टू ई। अब हमें b की वैल्यू मिली हुई थी, b इज इक्वल टू में मिला हुआ था a 3e माइनस ई स्क्वायर। यहाँ b की वैल्यू भी रख देते हैं। यहाँ हो जाएगा a माइनस a 3e माइनस ई स्क्वायर प्लस 4c इज इक्वल टू ई। और हमें c इज इक्वल टू मिला था 3a इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस a 3e माइनस ई स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12a इज इक्वल टू ई। हमें a की वैल्यू निकालना है। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 3e प्लस ई स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से हमें मिल गया a इज इक्वल टू ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। ये हमारा बिलोंग कर रहा है -10 से 10 तक। और हमें क्या करना है, इस फंक्शन को सॉल्व करके बताना है कि -10 से 10 के बीच में कितने बिंदुओं पर असतत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है तो अभी हम आगे सॉल्व कर चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा असतत वहीं पे होता है जहाँ पे इसकी वैल्यू हमें इंटीजर मिलती है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारा f(x) है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x है हमारा। तो असतत होने के लिए हमारा f ऑफ x जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये हमें हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। इंटीजर वैल्यू पे हमारा फंक्शन जो होगा वो असतत होगा। लेकिन अगर हमारा f ऑफ x 0 हो जाता है तो वो हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा। जो है ये 0 हो जाता है तो वहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि सतत हो जाएगा। तो असतत होने के लिए हमारा f ऑफ x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मिलेगी। नहीं तो हमारा 0 होने पे ये फंक्शन हमारा 0 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू f ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x में हमारा f ऑफ x जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी हमें डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो हम अपना क्वेश्चन आगे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2, ये में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अगर ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, तभी हमें डिसकंटिन्यूटी मिल सकती है। अब हमारा दिया हुआ है -10 से 10 के बीच में हमें बताना है कि कितने बिंदुओं पर असतत है। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2 देखना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -5 ग्रेटर देन x बाई 2 लेस देन 5, ये हमें मिल जाएगा। ग्रेटेस्ट
इंटीजर x/2 पे हमें बताना है कितने बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 बिलोंग करेगा हमारा -5 पे इक्वल टू तो लगा नहीं है, -5 और 5 पे इक्वल टू तो लगा नहीं है, इसलिए हम -5 और 5 नहीं लेंगे। तो हमें मिलेगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। हमें इतने पॉइंट मिल चुके और हमें ध्यान रहना चाहिए कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 बिंदुओं पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि असतत होगा। तो बिंदुओं की संख्या पूछी थी, तो बिंदुओं की संख्या हमें 8 मिल गई। यही हमारा आंसर है।